नमस्कार दोस्तों, लिव अ न्यू लाइफ चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और वो सरप्राइज ये है कि आज जो टॉपिक है जो मैं लाई हूँ वो एक तो आपसे कनेक्ट करता है। हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि आपसे कनेक्टेड टॉपिक्स लेके आए जाएं। दूसरी बात ये, वो सरप्राइज है। दूसरी बात ये कि ये टॉपिक मैं आज पूरा का पूरा वन गो में कवर करने वाली हूँ, कोई सीरीज नहीं लेके आई हूँ। तो हो गया ना बोनस। और टॉपिक क्या है अब आप सोच रहे होंगे। सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए, इस सोच पर ही वो टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, हर समय जिंदगी में कुछ ना कुछ हम सोचते रहते हैं। अभी भी आप कुछ सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक है क्या। तो टॉपिक है हाउ टू रिमूव द वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति कैसे पाई जाए। तो आइए जानते हैं। देखिए, वेस्ट थॉट्स होते क्या हैं, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज की तह तक नहीं पहुंच जाते हम उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों, हम हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, है ना। और कई बार वो प्रोडक्टिव भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, प्रोडक्टिव कैसे हुआ, आपने किसी प्रॉब्लम को लिया और उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना शुरू कर दिया, तो दैट इज प्रोडक्टिव। पर अगर आप कुछ इररेलेवेंट सोच रहे हैं जिसका कोई मायना नहीं है, अब आप पूछेंगे क्या हम इररेलेवेंट सोचते रहते हैं? नहीं दोस्तों, आपको अपने आप को चर्न करना पड़ेगा। आप अगर पास्ट के बारे में सोच रहे हैं तो वो इररेलेवेंट है। फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना जिसका कोई मायना नहीं है, इररेलेवेंट है। अगर आप किसी प्रॉब्लम, समस्या के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं सोच रहे हैं, प्रॉब्लम को सोच रहे हैं, इररेलेवेंट है, उसका कोई मायना नहीं है। और अगर आप किसी पर्सन की शॉर्टकमिंग्स के बारे में कि उनके अंदर क्या कमियां हैं, वो सोच रहे हैं, इररेलेवेंट है, कोई मायना नहीं है इसका। अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं वो इररेलेवेंट है ना। फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना वो इररेलेवेंट है। तो आपको बताया कि वेस्ट थॉट्स होते क्या है, बहुत ज्यादा सोचना। और दोस्तों, कई बार हम लोग क्या करते हैं, इन वेस्ट थॉट्स से बचने के लिए, मैं आपसे पूछूं आप क्या करते हैं? आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, आप वेस्ट थॉट्स से बचने के लिए क्या करते हैं, ठीक है। और करना क्या चाहिए वो भी मैं आपको इसी सीरीज में, इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। मुंह से सीरीज निकल जाता है क्योंकि सीरीज चल रही थी तो सीरीज निकल जाता है, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को वन गो में बताना, आपके साथ रूबरू होना जरूरी है। तो वेस्ट थॉट्स को हमने अब चलने नहीं देना है। मैं जानती हूँ हम सब लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं और आते ही आते हैं वेस्ट थॉट्स, ठीक है। और मैं अभी आपसे पूछ रही थी कि आप क्या करते होंगे। अमूमन मैंने कई लोगों से पूछा कि आप क्या करते हो जब, तो मुझे ये फीडबैक मिला कि वो बोलते हैं हम तो मूवी देखने चले जाते हैं, या हम बाहर डिनर करने चले जाते हैं, या हम शॉपिंग करने चले जाते हैं। उससे हमारे जो वेस्ट थॉट्स होते हैं, हम थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, हमें थोड़ा लेकिन रिलैक्स मिलता है। लेकिन कितने समय के लिए आपको रिलैक्स मिलता है आप जानते हैं? सिर्फ वो मोमेंट्री होता है। 3 घंटे की मूवी देखी, 3 घंटे की मूवी के बाद आपने डिनर किया, लंच किया, व्हाटएवर आपने किया, उसके बाद क्या, उसके बाद आप वापस घर आए, आप अकेले जब हो गए तो आपके दिमाग में फिर से वही बातें आनी शुरू हो जाएंगी। आती है कि नहीं? आप आती हैं तो यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मैं जानती हूँ कि एंजॉयमेंट जरूरी है लाइफ में। मैं कभी मना नहीं करती कि आप मत करिए, क्योंकि मैं खुद करती हूँ, तो मैं क्यों मना करूंगी। आप करिए, एंजॉय करिए, आप फन करिए, आप मूवी देखने जाइए, लेकिन सिर्फ फन के लिए।
नॉट टू रिमूव द वेस्ट थॉट्स। अपनी सिचुएशंस, अपनी परिस्थितियों से भागने के लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो दोस्त ये बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी ना करें। कभी भी अगर कोई परिस्थिति आती है, सिचुएशन आती है, प्रॉब्लम आती है, वेस्ट थॉट्स आते हैं आपके माइंड में, तो क्या करें, आज ये हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है जो हम करें, राइट, सबसे पहला पॉइंट है कि हम मेडिटेशन शुरू कर दें। मेडिटेशन होता क्या है? मेडिटेशन होता है योग। योग माना आप अपनी आत्मा का, अंतरात्मा का योग जो है वो परमात्मा के साथ लगाते हैं, साथ योग लगाते हैं। तो परमात्मा के साथ योग लगाते हैं तो आपका जो अंतरात्मा है ना, वो आप उसको चर्न करते हैं, यू नो, अपने बारे में सोचते हैं। कभी आपने ये सोचा कि मैंने क्या गलत किया? हमेशा ये क्यों सोचते हैं हम कि उन्होंने क्या गलत किया, उनकी क्या गलती रही, है ना? ये सोचें कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया, मैंने आज क्या गलत किया, मैंने आज क्या सही किया, मैंने आज क्या अच्छा किया। तो वो होती है सेल्फ चर्निंग। अब कोई वेस्ट थॉट्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, लॉकडाउन हो गया, कोरोना आया हुआ है, क्या होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं ना, तो प्लीज आप पहले चर्निंग करें अपने अंदर कि क्या इन सब बातों को सोचने का कोई रेलेवेंस, कोई मतलब है? क्या मैं इस परिस्थिति में कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? अगर कर सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, करिए प्लीज। अपने लिए भी करिए, औरों के लिए भी करिए। लेकिन अगर नहीं कर सकते तो अपना भी दिमाग ना खराब करें, अपने आप को परेशान ना करें, और आपसे संबंधित जो और लोग हैं फैमिली में या बाहर जो भी है, वर्क प्लेस पे, उनके संपर्क में जब आप आते हैं तो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं आपकी, वो उन्हें भी मिल जाती हैं और फिर आपको लगता है क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं है, अपने आप को ठीक रखें प्लीज। सेकंड पॉइंट है वेस्ट थॉट्स को रिमूव करने का, कि आप बिना बात की किसी भी पर्सन के बारे में कुछ भी ना सोचें। अजम्पशंस, एज्यूम करना बंद कर दें, ठीक है? क्योंकि उससे क्या होगा, अगर आप किसी व्यक्ति को अगर आप एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, कोई भी पर्सन जो आपकी लाइफ में है और आपको लगता है वो गलत है तो अगर आपको लगता है वो गलत है, आप सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं तो ठीक है, आप उनसे बात कर सकते हैं तो ठीक है। नहीं बात कर सकते हैं अगर, तो फिर उनके बारे में सोचने का भी कोई फायदा नहीं है दोस्त। क्योंकि आप अगर उनके बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो वो नेगेटिविटी माने या ना माने, कहीं ना कहीं वो ट्रांसफर होके उन तक जरूर जाती है। आप नहीं सोच रहे, वो नहीं सोच रहे हैं आपके बारे में गलत लेकिन सोचना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनके बारे में उस तरह का कुछ नेगेटिव संकल्प लिया। तो वेस्ट थॉट्स, किसी के बारे में एज्यूम करना, पर्सन को एनालाइज करना, हम कौन होते हैं एनालाइज करने वाले? वो है ना, बैठा हुआ है ईश्वर एनालाइज करने के लिए। सबसे बड़ी शक्ति है वो परम शक्ति, परम पिता परमात्मा, जो हर एक को डीपली एनालाइज कर सकते हैं। निपोटिज्म की बात होती है, ग्रुपिज्म की बात होती है, लोग ग्रुप बना लेते हैं एक के दो के खिलाफ। तो परमात्मा सब कुछ देखते हैं, परमात्मा को तो सब कुछ पता है, अंतरात्मा की आवाज पता है आपकी, आप क्या सोच रहे हैं, आपके संकल्पों में क्या है। तो इसलिए संकल्पों की भी शुद्धि कीजिए, अपने जीवन को इतना लाइट बना लें कि आप खुद भी लाइट फील करेंगे, हैवी फील नहीं होगा। फिर आपको सबसे अच्छा संग क्या लगेगा? ईश्वर का ही संग सबसे अच्छा लगेगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा परमपिता परमात्मा दोस्त है, सबसे बड़ा दोस्त है, सबसे बड़ा सखा है।
जिनके साथ आप सब कुछ शेयर कर सकते हो और आप शेयर करके हल्के भी हो सकते हो। वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए बता ही देती हूँ। आप क्या करें, जब भी आपको भारीपन लगता है, जैसे आप मेडिटेशन करते हैं, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया था, आपने किसी व्यक्ति के बारे में, सेकंड पॉइंट मैंने बोला कि नहीं सोचना है, ज्यादा बिल्कुल नहीं सोचना है तो पॉजिटिव सोचें। अब अगर आपको फिर भी संकल्प आ रहे हैं कि इन्होंने मेरे साथ ये कर दिया, गलत कर दिया, व्हाटएवर, आप उन संकल्पों को, जो भी आपके वेस्ट थॉट्स हैं, उनको राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर पे लिख लें। आपने लिखा पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, जितनी भी आपके मन में बातें हैं सारी की सारी, ठीक है, उसको लिख लें। और लिखकर क्या करना है, जहां भी आपका मंदिर है, गुरुद्वारा है, जहां पर आप प्रेयर्स करते हैं, वहां पर वो रख दें और बोले, प्रभु ये आपको अर्पण है मेरे सारे वेस्ट थॉट्स, और अब आगे से मैं इनके बारे में नहीं सोचना चाहती। ठीक है, थोड़ी देर अपनी प्रेयर्स करें, जो भी आप करते हैं। उसके बाद आप क्या करें, उस लेटर को लेकर के फाड़ दें, डस्टबिन में फेंक दें या फिर उसको जला दें। ठीक है, और ये सोचे मन ही मन कि मेरे ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स, सारे के सारे वेस्ट थॉट्स बिल्कुल 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 खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है दोस्तों कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वर्कआउट करें। वर्कआउट से क्या होता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि वर्कआउट जो है वो आप वेस्ट थॉट्स रिमूव करने के लिए करें, नहीं। वेस्ट थॉट्स रिमूव होते हैं, हेल्प मिलती है एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज से क्या होता है, आपका स्ट्रेस बर्स्ट होता है, आपकी बॉडी रिजुविनेट होती है, नए ब्लड सेल्स क्रिएट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे आपके अंदर हैप्पीनेस जनरेट होती है, खुशी जनरेट होती है। जब भी आप करेंगे तो आप ये फील कर सकते हैं, आप करके देखिए, चाहे आप योगा करते हैं, वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं दोस्त, डांस करते हैं, आपके अंदर वो सेल्स जनरेट होते हैं और आपको खुशी मिलती है। फिर आप जब वो नहीं करेंगे ना, तब आप दुखी होंगे, आपको गिल्ट फीलिंग होगी, आप सोचेंगे आपने क्यों नहीं किया। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि और क्या करना चाहिए वेस्ट थॉट्स रिमूव करने के लिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अपने आप को आप हमेशा बिजी रखें। बिजी रखें माना आपका एक डिसिप्लिन शेड्यूल होना चाहिए कि मैं इतने बजे उठूंगी, मैंने ये करना है, ब्रेकफास्ट करना है, एक्सरसाइज करनी है, व्हाटएवर, प्रेयर्स करनी है, ऑफिस जाना है, जो भी करना है, ऑफिस का काम करना है, घर पे जो भी करना है, व्हाटएवर, अपना एक शेड्यूल बनाइए और उसको फॉलो करिए। और क्या क्या काम करने हैं उसकी लिस्ट बनाइए, अपने आप को बिजी रखिए। अगर घर में आपके पास काम, अभी तो लॉकडाउन है, बहुत काम होंगे आपके पास, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, लॉकडाउन खुल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। एक माउंटेन का अगर हम एग्जांपल लें, एक जो माउंटेन होता है ना, वो स्लोप्ड होता है, और जब हम उसके ऊपर चढ़ते हैं और फिर उतरते भी हैं, टॉप पर भी पहुंचते हैं एक बार, फिर उतरते भी हैं, फिर चढ़ सकते हैं हम, फिर चढ़ जाएंगे। मर्जी है आपको उतरना है या नहीं उतरना है, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है दोस्तों। ठीक है, तो सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती, पत्थर भी आते हैं, कांटे भी आते हैं, फूल भी आते हैं, है ना। फूल खिले हुए आपके सामने बिछेंगे भी, लेकिन हमेशा तो हम फूलों की सेज पे नहीं सो सकते ना। हर समय परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है, परिस्थितियों को आपको ओवरकम करना होगा, आपको उनको फेस करना होगा। तो अपने आप को इतना बिजी कर लीजिए। आप सेवा भी कर सकते हैं, माना सोशल सर्विस, ठीक है, वो किसी भी तरह की सेवा हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। एक सेवा के ऊपर भी टॉपिक लिया था हैप्पीनेस सीरीज में, तो वो आप लिंक चेक कर सकते हैं कि किस किस तरह की सेवा होती है। तो जब हम ये सब चीजें करते हैं ना, तो हमें हैप्पीनेस मिलती है, हमें खुशी मिलती है, और हमारे वेस्ट थॉट्स अपने आप रिमूव हो जाते हैं। ये तराजू है, ठीक है।
अब तराजू के अगर दोनों जो पलड़े हैं वो अगर बराबर चाहिए, है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे वेस्ट थॉट्स रिमूव करने हैं तो मुझे अपना हैप्पीनेस और अपना ये सेवा का जो है, सेवा अगर हम ज्यादा करेंगे, सर्विस कैन बी ऑफ एनी काइंड, ठीक है, तो हैप्पीनेस का पारा भी, पलड़ा भी इक्वल हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, जो वेस्ट थॉट्स हैं वो उड़ जाएंगे। कहाँ उड़ जाएंगे? फेदर की तरह हल्के हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे यार मैं क्या सोच रही थी, मैं क्या सोच रहा था। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिलीव मी, ये जिंदगी बहुत छोटी है, इसको अच्छे से जिए, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाए, ना अपने लिए ना औरों के लिए। ओके, हंसते रहें और हंसाते रहें। आपकी जिंदगी में कोई एक इंसान ऐसा जरूर होना चाहिए जिनके साथ आप अपने मन की बात, दिल की बात कह सके और वो आपके राजदार हों, है ना। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वो आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपके हस्बैंड, आपके क्लोज फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। तो कोई एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए, या दोस्त, आपका इतना करीबी दोस्त। देखिए, दोस्त दुनिया में बहुत बन जाते हैं, है ना, दूर से हाय करने वाले, हेलो करने वाले, लेकिन जो एक बहुत ही क्लोज होता है ना, जो बहुत करीबी होता है, जो हर सिचुएशन में आपके साथ होता है, वो होता है असली दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। तो उस बेस्ट फ्रेंड को ना अपने साथ संभाल के रखें और उनसे आप अपनी जिंदगी की हर बात शेयर कर सकते हैं। उससे क्या होता है, एक हल्कापन आ जाता है, आप बहुत जल्दी हल्के हो जाते हो। ईश्वर भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्हें जैसे मैंने आपको बताया, आप लेटर लिख के अपने मन की बात कह सकते हैं, वैसे भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब आप ये चीजें कहते हैं और आपका मन हल्का हो जाता है, आपको लगता है किसी ने हमारी बात सुन ली, तो आपके धीरे धीरे वो थॉट्स रिमूव होने शुरू हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना। लेकिन देखिए, पूरे जमाने के सामने अपना किस्सा नहीं रोना दोस्त, क्योंकि जमाने में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मजाक भी उड़ाएंगे, है ना, हंसी भी उड़ाएंगे, पीठ पीछे बातें भी करेंगे। तो हर एक के साथ नहीं, लेकिन कुछ एक करीबी अपनी जिंदगी में जरूर रखें और उन्हें संभाल के रखें, उनकी कदर करें। कदर करेंगे तो वो भी आपकी कदर करेंगे, उससे आपसे ज्यादा कदर करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसको मैं कहती हूँ कि आपको अगर आप अपनी लाइफ में अपना लेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप एफर्मेशंस ट्राई कर सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस, ठीक है। पॉजिटिव एफर्मेशंस में जैसे आप मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हैं और रात को जब आप सोते हैं, सोने से पहले आप वो एफर्मेशंस ट्राई करें। एफर्मेशंस क्या होती हैं? एफर्मेशंस होती हैं अपने आप को कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देना, जिससे कि आपका माइंड जब नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है तो तुरंत पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप ये एफर्मेशंस जैसे वेस्ट थॉट्स के लिए क्या ले सकते हैं, आई एम अ लवफुल सोल, आई एम वेरी पावरफुल, आई एम गॉड्स एंजल, I am divine child of God. I am peaceful. I create all the positive thoughts in my life. I am loveful. I am full of forgiveness. I am a shining star. I create positivity and give it to the universe. I create love and give it to the universe. I create peace and give it to the universe. I create purity and give it to the universe.
जब ये थॉट्स आप कम से कम 7 बार एक ही थॉट को 7 बार बोलेंगे, फिर नेक्स्ट एफर्मेशन लेंगे, फिर वो 7 बार बोलेंगे, ऐसे करके ये सारी एफर्मेशंस आप 7 बार बोलकर उठें और ग्रैटिट्यूड दें पूरे यूनिवर्स को कि हे यूनिवर्स, हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किन किन चीजों के लिए शुक्रिया देना है आप खुद सोचिए, आपको ज्यादा बेहतर पता है मुझसे कि आपकी जिंदगी में क्या क्या अच्छी चीजें हुई, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। मेरी जिंदगी में ये अच्छा हुआ, वो अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, मैं इन लोगों से मिली, ये बहुत अच्छा हुआ, क्या क्या अच्छा हुआ उसके बारे में सोचें और खुश रहे ना, है ना। तो वो ग्रैटिट्यूड पे करें। देखिए दोस्तों, ग्रैटिट्यूड पे करने से क्या होता है, ग्रैटिट्यूड से होता है कि आपको अंदर से बहुत खुशी सी मिलती है, आपको लगता है यार मेरे पास कितना कुछ तो है। जब आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपके पास क्या क्या है, तो जरूर करें, ठीक है। उससे भी वेस्ट थॉट्स रिमूव, और ये भी करनी है एक्सरसाइज एफर्मेशंस के साथ, मॉर्निंग में भी और नाइट में भी। इसको करके देखिए दोस्तों, मैंने खुद किया है अपनी लाइफ में। मैं बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ट्राई करती हूँ, इम्प्लीमेंट करती हूँ, देन आई शेयर विद यू। हमेशा यही कोशिश रहेगी। पॉइंट हम लेते हैं, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखें। मन को कंट्रोल में रखना मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है दोस्तों। मन के आप राजा हैं, आप रानी हैं, अपने मन को कंट्रोल करो। आपको पता है, मन आपको अगर कंट्रोल कर लेगा तो आप तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मन कहेगा ये मत करो, मन कहेगा आप ये कर लो, है ना, जो इजी होगा वो बोलेगा। तो मन की बात मत सुनो, अपने इंटेलेक्ट से सोचो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो, है ना। अपने मन को अपनी आत्मा के वश में करो। आत्मा राजा है, आत्मा राजा या रानी जो भी है, आपका जो शरीर है उसके हिसाब से आप अपने मन को कंट्रोल में करो। मन करेगा कि चलो आज हम बहुत सारी पेप्सी पी लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और गला आपका खराब है। अब क्या करना चाहिए? पेप्सी तो नहीं पीनी चाहिए, लेकिन टेस्ट क्या करें, मजबूर है हम। प्लीज इन मजबूरियों में ना आए, अपना नुकसान ना करें। मन को काबू में रखें। जब हम मन को काबू में कर लेते हैं, मन के राजा बन जाते हैं, तो फिर हम मन के ऊपर अपना ऑर्डर चलाएंगे ना। हम मन को हुक्म देंगे कि ए मन तुम ये करो, और तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। अपना ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है माइंड योर वर्ड्स। आप जो भी बोले ना वो सोच समझ कर बोलें, ठीक है। और जब हम सोच समझ के बोलते हैं तो फिर हम बाद में हमें पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि वर्ड्स एक बार जब चले जाते हैं ना सामने वाले इंसान के पास, तो फिर वो कभी वापस लौटकर आप वापस नहीं ले सकते अपने वर्ड्स को, आपने जो भी कहा, ठीक है। इसलिए बहुत सोचकर बोले दोस्त, ये भी हमारा विकर्म बन जाता है। लॉ ऑफ कर्मा में मैंने बताया है सीरीज में, ये भी हमारा विकर्म बन जाता है। और फिर जब विकर्म बन जाता है ना, वो विकर्म हमसे बहुत ज्यादा सोचवाता है, हम बहुत सोचना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि अच्छा बोलें, है तो इंसान, कई बार गलत भी निकल जाता है तो सॉरी बोल दें, और उस आत्मा को से माफी मांगे। फिजिकली में भी आप माफी मांग सकते हैं, आमने सामने, या मन से भी मांग सकते हैं, ठीक है। तो आपको उनका सामना करने की शक्ति मिलेगी, ठीक है। और इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही अच्छी प्रेयर है दोस्तों। आप ट्राई करना चाहें तो आप YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं होपोनोपोनो प्रेयर के, वो आप ट्राई कर सकते हैं। इट्स अ वेरी नाइस वंडरफुल प्रेयर, ठीक है।
ये आप कम से कम 5 मिनट या 108 बार, जो भी आप चाहें, मॉर्निंग में और इवनिंग में या नाइट में सोने से पहले आप ट्राई कर सकते हैं। वेरी इफेक्टिव, बहुत ही प्यारी है, ठीक है, और बहुत ही स्पिरिचुअल है ये, ठीक है, आप ट्राई करें। हवाईयन प्रेयर है ये, और मैं आपको वर्ड्स बताती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी उस इंसान को कहना है जिससे आपने कुछ गलत कह दिया, ठीक है। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए जो भी मैंने कहा उसके लिए, ठीक है। और अब आपने मन में सोचना है कि उन्होंने आपको माफ कर दिया, ठीक है, यूनिवर्स से बोल रहे हो ये आप। तो उन्होंने जब आपको माफ कर दिया तो आपने क्या बोलना है? थैंक यू, ठीक है। और थैंक यू के बाद आई लव यू, लव की वाइब्रेशंस उन्हें भेजिए। इससे क्या होगा, जो वाइब्रेशंस आपकी हैं वो उनको मिल जाएंगी और उनके मन से भी वो मैल, वो नेगेटिविटी हट जाएगी जो आपने वर्ड्स के थ्रू उन्हें कभी भी कुछ भी कहा होगा। तो होपोनोपोनो प्रेयर भी जरूर ट्राई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है दोस्त, आप अपने आप के अंदर कितना इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। मुझे तो अपने अंदर बहुत कमियां मिलती हैं एंड आई कीप ऑन ट्राइंग कि मैं अपने अंदर की कमियों को पूरा कर सकूं, फुलफिल कर सकूं, क्योंकि है तो इंसान और उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, चर्न करना पड़ता है अपने आप को। दूसरों को तो क्या करेंगे हम, है ना, वो सिर्फ ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। आप खुद ईश्वर बनने की कोशिश मत करिए दोस्तों, करेंगे तो वो विकर्म बन जाएगा। जो लास्ट पॉइंट है मेरा, जो इस बेस थॉट्स में लेना चाहूंगी, वो है अपने नेचर को बहुत इजी कर लें। कुछ हुआ, ठीक है ना, क्या, क्यों, कैसे, कब, किस लिए, क्वेश्चन नहीं करना है, लेट इट बी। इजी नेचर बना लो, इजी हो जाओ, फेदर की तरह उड़ोगे और खुद भी खुश रहोगे, दूसरों के साथ भी आपकी खुशियां आप शेयर कर पाओगे, है ना। इसीलिए अपना नेचर थोड़ा सा इजी बनाएं। मैं ये नहीं कह रही कि आपका नेचर इजी नहीं है, हो सकता है ना, और अगर नहीं है तो सेल्फ चर्निंग करें और देखें कि क्या कमी है, उसको ठीक कर लो। नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, और अगर कोई बोलता है कि मैं तो परफेक्ट हूँ, है ना, तो वो तो फिर देवी देवता और ईश्वरी बन गए। अपनी जिंदगी में ये जितनी भी कमियां हैं इनको हमने हटाना है और नई दुनिया की तरफ कदम रखना है। और अभी ये कलयुग है, फिर से सतयुग आएगा, वो क्रिएट किसने करना है? आपने और हमने मिलके करना है, आपने और हमने मिलके करना है। आप और हम ये संकल्प लेंगे तब ये क्रिएट हो पाएगा। एनवायरनमेंट का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, और जिनको खुशियाँ दे सकते हैं, जो आपको एक्सेप्ट करते हैं करें, जो आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो आपके बारे में कुछ भी गलत सोचते हैं, उनके लिए ये प्रेयर्स करें। उनके बारे में गलत प्लीज ना सोचें, क्योंकि वेस्ट थॉट्स की वाइब्रेशंस, मैंने फिर से बोला, वहां तक जाती हैं। इसलिए अच्छा सोचें, उनके बारे में भी अच्छा सोचें, उनको भी पॉजिटिविटी दें, ताकि उनके मन में भी पॉजिटिविटी आ जाए। एक नई दुनिया आप और हम क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए। लिव अ न्यू लाइफ चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग ऑन योर वे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इतने लोग जो इस दुनिया में अकेले हैं या किसी के साथ अपनी बात नहीं शेयर कर सकते हैं, या उनके मन में नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं, तो ये वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाया है
सभी लोगों के लिए बनाया है। कहीं ना कहीं सभी के मन में थॉट्स चलते हैं, लेकिन वो लोग जो डिप्रेशन में हैं, अगर मेरी तरफ से उनकी कोई हेल्प हो सकती है तो मैं इन वीडियोस के थ्रू मैं उन सब तक ये अपने विचार पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि उनके मन को चैन मिले, उनके मन को आराम मिले और वो खुश रह सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।